हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेस। आज हम आपको +1 में आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें 9 चैप्टर स्ट्रेट लाइंस चल रहा है। इसमें आज लेक्चर 2 हो जाएगा, लेक्चर 1 हो गया इस चैप्टर पर। तो इसमें कुछ चीज़ें हो गई हैं, कुछ और आगे होनी है। ओके, एक्सरसाइज 9.1 शुरू हो गया। स्लोप के बारे में हमने डेफिनेशन बताई थी। स्लोप बहुत इसका इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर की बैकबोन है स्लोप ऑफ द लाइन। ओके, ठीक है, वो मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया। एक बार और बता दें कि किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है। लाइन मेक्स द एंगल यानी इंक्लाइंड एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। लाइन दो एंगल बनाएगी किसी एक्स एक्सिस को काटने में। ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन है, एक्स एक्सिस को काटती है तो ओके, दो एंगल बनेंगे। तो कौन सा एंगल है स्लोप? टेंजेंट ऑफ द एंगल मेक्स बाय द लाइन in the positive direction of x-axis with the positive direction of x-axis tangent of that angle is called the slope। ठीक है, तो अगर कोई x एक्सिस लाइन ही है उसका स्लोप क्या होगा? x एक्सिस लाइन पर ही आ गई तो 0 डिग्री, तो tan 0 0 होगा। अगर कोई पैरेलल लाइन है, दो लाइन पैरेलल लाइन है, कोई दो लाइन क्या है? पैरेलल है। ओके, तो पैरेलल लाइन का मतलब क्या हो गया? इक्वल स्लोप होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इक्वल एंगल बनाएंगे। पैरेलल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को जहां एक लाइन काटेगी, दूसरी लाइन भी पैरेलल लाइन उसी एंगल पर काटेगी, क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो मीन्स कि पैरेलल लाइंस स्लोप्स आर इक्वल, यू हैव टू रिमेंबर। और परपेंडिकुलरिटी प्रॉपर्टी आज मैंने बताई है कि अगर दो लाइन आपकी परपेंडिकुलर हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ द परपेंडिकुलर लाइंस is equal to -1. Okay, m1 into m2 equal to -1. So this proof also I have done today. Okay, angle between two lines. Clear? So now this slope concept you should keep in your mind. Now exercise 9.1 NCERT book question 6 to 11, क्वेश्चन 5 तक कल हो गई थी लेक्चर 1 में। क्वेश्चन 1 बेटा, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, बिना पाइथागोरस थ्योरम के यूज किए हुए, शो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5 एंड -1, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये प्रूव करना है कि दोनों तीनों वर्टेक्स जो हैं ये राइट ट्रायंगल के ही वर्टिसेस हैं। ये प्रूव करना है, शो करना है बिना पाइथागोरस थ्योरम के। तो कैसे करेंगे? स्लोप, जब भी कोई विदाउट डिस्टेंस, कोई मेजर डिस्टेंस नहीं करनी है, स्लोप कोई भी आपको प्रूफ करना है तो यहाँ पर स्लोप का यूज होगा। तो स्लोप ऑफ दो पॉइंट के बीच का स्लोप हम जानते हैं, स्लोप ऑफ ऑफ ए लाइन ऑन विच टू पॉइंट्स आर देयर। तो ए और बी पॉइंट्स आर देयर, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी? y2 - y1 अपॉन x2 - x1 फॉर्मूला। तो 5 - 4 अपॉन 3 - 4 x2 - x1, देन इट इज -1। ओके बेटा, 5 - 4 1 अपॉन -1, तो -1 हो गया, डन। आफ्टर दैट स्लोप ऑफ बी एंड सी पॉइंट का यानी बी सी, तो स्लोप ऑफ बी सी विल बी सेकेंड पॉइंट कोऑर्डिनेट y2 - y1, y कोऑर्डिनेट तो -1 -5 एंड देन x2 - x1, तो -1 -3, तो ये तो बन गया -6 अपॉन -4, देन 3 अपॉन 2 बन गया। ओके बेटा, देन स्लोप ऑफ ए सी, ए एंड सी पॉइंट का, तो देन y2 - y1 -1 -4 and x2 - x1 -1 -4, so it is -5 upon -5, it is 1 only. Okay, so then you see here whose two line slope product is equal to -1।
So here you see slope of AB -1, slope of AC 1. So you can say using condition of perpendicularity of two lines. टू लाइन्स की परपेंडिकुलरिटी क्या है कंडीशन स्लोप में m1 इंटू m2 इक्वल टू -1. रिमेंबर दिस. तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू लेट m1, लाइन है कोई ए बी पासिंग थ्रू ए बी, तो m1 इज इक्वल टू -1 हमारे पास है. स्लोप ऑफ ए सी कैलकुलेट किया है 1 है. ओके, तो यूज किया इनमें m1 इंटू m2, प्रोडक्ट निकाला इनकी -1 इंटू 1 देन -1. तो देयर फोर ए बी एंड दूसरी कौन सी लाइन है ए सी आर परपेंडिकुलर, तो ए बी परपेंडिकुलर ए सी. तो पॉइंट ए इज कॉमन पॉइंट है, तो पॉइंट ए इज कॉल्ड द right angled vertex. Point A, right angled vertex. Hence triangle ABC is right angled triangle at vertex A. A vertex पर ये right angled triangle बन गई. Hence proved that कि these vertices are the vertices of a right angled triangle. Done. Very simple. स्लोप, तो ये कंसेप्ट यहाँ क्लियर होगा. एंगल बिटवीन टू लाइन. ओके, ये कंडीशन ठीक है बेटा. एंगल बिटवीन टू लाइंस फॉर्मूला निकाला गया पहले. प्रूफ आर्टिकल है. तो क्या प्रूफ है देखो, दो लाइन लिया हमने, L1 लाइन लिया एंड L2 लाइन लिया. L2 दीज आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A एंड L1 इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट B टू द एक्स एक्सिस. And with positive direction of x-axis, L1 angle makes θ1 and L2 line cut to the x-axis at point C. Then angle in the positive direction of x-axis by the line L2 is θ2. Okay, and let at the point A angle is θ between both the lines. L1 and L2 intersecting at point A. तो लेट दिस इज थीटा. तो बिटवीन एंगल में वर्टिकली एंगल इक्वल होंगे एंड एक और भी होगा एंगल. तो इसमें जो एंगल बिटवीन द टू लाइंस होंगे वे दो एंगल ऐसे होंगे, या तो थीटा या 180 माइनस थीटा. दूसरा एंगल क्या होगा 180 माइनस थीटा. तो दो आंसर होंगे. ओके बेटा, 180 माइनस थीटा. क्लियर? एंगल बिटवीन द टू लाइन. तो थीटा का फॉर्मूला ड्राइव किया गया कैसे. इन दिस ट्रायंगल ए बी सी यू चेक L1 L2 लेट टू लाइंस, मैंने समझा दिया आपको, सच दैट स्लोप ऑफ L1 इज m1 एंड दैट इज इक्वल टू tan θ1 वो मेक्स द एंगल विद एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन θ1, तो tan θ1. And slope of the line L2 makes the angle θ2 in the positive direction of with x-axis, so tan θ2. Okay, so M1 and 2, these two lines in figure. Okay, this explained clearly figure. Then in triangle ABC, here triangle बन गई ABC. तो इस ट्रायंगल में जो एंगल θ2 है ये एक्सटीरियर एंगल है of this triangle ABC. So this θ2 will be equal to the sum of two interior angle, sum of interior opposite interior angle. So θ1 and θ, these two angles are the exterior angles का sum होगा, sum of the two interior. Okay, तो exterior angle θ2 is equal to θ1 plus θ2 exterior angle property. ठीक है, done. Then after that operate theta, tan theta, tan, operate tan. But first you take here theta one side because we have to calculate the value of theta. Value of theta, angle between two line, let theta. Okay beta, this we have to calculate. So theta is equal to, ये θ1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, θ2 माइनस θ1. Done. Then tan operate now. Now operate tan both side. Operating tan both side, तो tan theta is equal to tan of θ2 minus θ1.
राइट एंड लेफ्ट साइड, बोथ साइड इक्वेशन में। तो tan ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1 फॉर्मूला यूज हो गया tan a माइनस बी का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan a माइनस बी in the trigonometry chapter done? Tan a minus b, tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. So tan a means tan theta 2 minus tan b means tan theta 1 upon 1 plus tan a into tan b. Tan theta 2 into tan theta 1 is equal to m2. Tan theta 2 is called m2 minus tan theta 1 is m1 upon 1 plus m1 into m2. So this is your standard formula, general formula, angle between the two lines whose slopes m1 and m2. Clear? And angle between the two lines like theta. So tangent of the angle between two lines tan theta यानी is equal to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. अब इसमें दूसरा एंगल 180 माइनस थीटा होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो इसलिए इसमें क्या हुआ, एक बार नेगेटिव लेना एक बार पॉजिटिव। ओके, क्लियर? So this modulus we have to apply on that. So both angle will come. Okay, clear? Now this relation is most important, angle between the two lines. Now continuous forward. Yes beta, continuous. This formula tan theta is equal to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 मॉडुलस, यानी एक बार इसको सॉल्व करेंगे पॉजिटिव tan थीटा, एक बार माइनस tan थीटा। ओके, देन दिस वी हैव टू सॉल्व ऑलवेज। टू एंगल विल कम, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। क्लियर? ओके, कंडीशन लगाया इस पर, देखो यहाँ ध्यान से। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर हैं, गिवन है थीटा 90, तो हमने 90 पुट किया, tan 90 डिग्री होता है हमारा इन्फिनिटी। तो एक फ्रैक्शन है वो इक्वल टू इन्फिनिटी होता है अगर, तो उसका डिनोमिनेटर जीरो होगा डेफिनेटली, तभी वो फ्रैक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। वी नो क्या एनी रियल नंबर डिवाइड बाय जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो मीन्स इफ एनी फ्रैक्शन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, टेक डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो। 1 plus m1 m2 equal to 0. So this condition m1 into m2 equal to 1 goes that side right hand minus 1. So this is the perpendicularity of two lines condition, okay, which used in the question next last question में। ठीक है, now अगर ये 0 डिग्री है, tan 0 डिग्री क्या होगा, 0, तो tan 0 is 0, तो स्लोप ऑफ द x एक्सिस लाइन 0 होगा। ठीक है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस लाइन 0, स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस, इफ दो लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल क्या बनेगा उनके बीच में, पैरेलल लाइन के एंगल कोई नहीं होगा बीच में। तो इफ वन लाइन मेक्स द एंगल थीटा, तो अदर पैरेलल लाइन आल्सो मेक्स द एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन टू एक्स एक्सिस, यानी स्लोप विल बी इक्वल। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, स्लोप्स विल बी इक्वल। एक कंडीशन ये याद रखना है, टू पैरेलल लाइन स्लोप्स आर इक्वल। क्लियर? perpendicular line slopes product equal to -1. okay, if theta not 90, तो दो एंगल बनेंगे, one is the tan theta, other is minus tan theta. okay बेटा, one is tan theta, other is minus tan theta. okay, now question 7, find the slope of the line, slope of the line क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। इन्होंने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ ही 30 डिग्री का एंगल दिया, तो हमें चाहिए एक्स एक्सिस के साथ। तो मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज ये भी दे दिया कि वो जो लाइन है वो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, ये फिगर दिया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है। तो ये लाइन यहाँ बना रही 30 डिग्री एंगल। जब ये 30 डिग्री एंगल विद वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज इधर है, तो ये लाइन यहाँ एक्स एक्सिस के साथ लेट थीटा एंगल बना रही है। तो कैसे निकलेगा थीटा? क्लियर दैट के 30 वर्टिकली अपोजिट 30 एंड दिस इज 90 विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इन दिस ट्रायंगल
एक्सटीरियर एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 प्लस 90, तो ये थीटा जो है 90 प्लस 30 हो गया। ठीक है बेटा, फिगर मैंने दे दिया साथ में। तो ये जो है लाइन L which makes the angle 30 degree with the positive direction of y axis anti-clockwise measure, so that will measure anti-clockwise with the positive direction of x axis theta 90 plus 30 120 degree। बी केयरफुल। तो ये मेन है। तो स्लोप ऑफ द लाइन, रिक्वायर्ड लाइन 10 120 डिग्री। तो 10 120 डिग्री सॉल्व किया तो 120 को ब्रेक किया 180 माइनस 60 120, तो 180 माइनस थीटा 10 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा वी नो, तो माइनस 10 60 डिग्री, तो माइनस 10 60 इज माइनस √3। so this is the required line slope। क्लियर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिस। ओके बेटा, ऐसे आपको ध्यान रखना है कि y एक्सिस के साथ दिया है और हमें x एक्सिस के साथ निकालना, दैट इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज स्लोप बाय द डेफिनेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिस आल्सो। without using distance formula, show that the vertices -2, -1, 4, 0, 3, 3 and -3, 2 are the vertices of a parallelogram। तो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, तो कैसे बताएंगे पैरेललोग्राम है यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसमें क्या होगा कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकाल लिया 10th में। यहाँ डिस्टेंस नहीं, यहाँ स्लोप निकालने। क्या निकालने हैं? स्लोप्स। तो स्लोप हम जानते हैं कि opposite sides slopes are equal, then these will be parallel। both pair of the opposite sides separately slopes are equal। one pair equal, other pair also equal, then we can say both lines opposite sides are parallel। if opposite sides are parallel of a parallelogram of a quadrilateral, then it is called parallelogram, we know। तो यूजिंग स्लोप प्रॉपर्टी, तो स्लोप ऑफ ए बी, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ए बी ले लिया हमने, तो y2 माइनस y1, तो 0 माइनस माइनस 1 1 माइनस माइनस प्लस 1 बन गया। 4 माइनस माइनस 2, 4 प्लस 2 6 बन गया, तो 1/6। सिमिलरली बी सी निकाला, बी सी y2 माइनस y1, 3 माइनस 0 3 अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 4 माइनस 1, तो इट इज -3। ओके, नाउ स्लोप ऑफ सी डी, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट सी डी, तो देन 2 माइनस 3 अपॉन -3 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड -6, माइनस कैंसिल 1/6। देन स्लोप ऑफ ए डी, लास्ट लाइन A and D point, so slope of AD means 2 minus minus 1, so 2 plus 1 3, minus 3 minus minus 2, so minus 3 plus 2 minus 1, so 3 upon minus 1 minus 3। so now you observe here these all four lines slopes, देखो opposite lines slopes are equal here। AB slope 1/6, CD slope 1/6, तो अपोजिट लाइन है ए बी एंड डी सी अपोजिट है, तो इसका मतलब इनके स्लोप इक्वल हैं, तो ये पैरेलल हो गई, तो ए बी पैरेलल सी डी बन गया। एंड यू चेक हेयर बी सी स्लोप -3 एंड ए डी स्लोप -3, तो बी सी पैरेलल ए डी, तो बी सी पैरेलल ए डी, तो दीज आर द अपोजिट पेयर्स हेयर एंड पैरेलल। So we can say because parallel line slopes are equal, we know, so इसलिए equal है तो हमने parallel कहा, और then if parallel opposite pair then that is called ABCD is a parallelogram, hence proved, done। okay बेटा, clear? yes, हमें शो करना था, हमने शो कर दिया, डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन similarly same,
हाँ बेटा, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस। देखो एक तो लाइन एक्स एक्सिस दे दिया इसने, और दूसरी लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3 - 1 एंड 4 - 2। वेरी सिंपल। तो स्लोप देख लो दोनों के। ओके, एंगल का फॉर्मूला लगा दो। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस वी नो व्हाट इज 0। आई टोल्ड एंगल 0 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, बिकॉज ओवरलैप हो गया, एक्स एक्सिस लाइन ही कह रहे हैं। एंड लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए बी, फॉर्मूला लगा लो y2 - y1 upon x2 - x1, 2 पॉइंट। तो स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज m2 लेट एंड m1 एक्स एक्सिस ले लिया, तो ये y2 - y1, तो -2 - -1, तो -2 + 1 अपॉन 4 - 3, तो इट इज -1 upon 1, इट इज -1। ओके, तो m2 -1 एंड m1 एक्स एक्सिस लाइन 0। तो एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स tan theta is equal to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. So tan theta is equal to m2 is -1 minus 0 upon 1 plus -1 into 0. So it is 1 upon 1 modulus this. So 1 upon 1 means that is 1, that pi by 4. But other one -1 will come. So -1 that will come 180 minus 45, that 135. So then here 135 will be, because this line with x axis, एक तो 135 बनेगा, एक 45, तो 45 एंड 135 ऐसे, और ये 45 एंड दिस, तो पॉजिटिव डायरेक्शन विद x axis, then 135, तो then answer is 135. This is rejected. Okay, 135. This figure here I have given. Answer is 135 degree. Now next question number 10. The slope of a line is double of the slope of another line. अब slope of one line depends on the another, तो another का slope मान ले, तो let the slope of the another line m मान लिया हमने, okay, m2, and from one line slope m1, that is the double of the another, तो 2m हो गया another, ठीक। तो tan थीटा फॉर्मूला यूज किया, एंगल बिटवीन देम हियर गिवन, tan थीटा वैल्यू गिवन 1/3 डायरेक्ट, tan थीटा इक्वल टू 1/3 गिवन। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस, तो tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला m2 - m1 upon 1 plus m1 m2। तो एक बार दिस इज इक्वल टू tan थीटा, एक बार दिस इज इक्वल टू -tan थीटा, तो एक बार 1/3 लेंगे इसको, और एक बार इसको -1/3। ओके, मॉडुलस का मीनिंग ये हो गया। तो m - 2m upon 1 plus 2m square is equal to 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पुट कर दी वैल्यूज ये सारी, ठीक है बेटा। m1 m2 की वैल्यू पुट करके सॉल्व किया, तो क्या बन गया बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3m - 6, 3 से मल्टीप्लाई 1 plus 2m square is equal to, दिस इज m - 2m सॉल्व किया, -m इंटू 3 डायरेक्ट -3m, ठीक है। तो 2m स्क्वायर हियर एज इट इज, माइनस से इधर प्लस आ गया 3m, एंड प्लस 1 है यहाँ पर, इज इक्वल टू 1। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व इट। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2m कॉमन, m प्लस 1 कॉमन, m प्लस 1। So now this your 2 factor m1 plus m plus 1 into 2m plus 1 equal to 0. So m value -1, put this equal to 0, and second factor equal to 0, so -1/2. So these are the two values of m. तो फिर 2m की वैल्यू बनाएंगे इसी, डबल बन जाएंगे। ओके, तो नाउ फर्स्ट यू कैलकुलेट द सेकंड केस, टेक -1/3, टेक दिस -1/3, m1 minus m2 minus m1 यानी m minus 2m upon 1 plus 2m स्क्वायर। तो ये बन गया आपका -1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -1 minus 2m स्क्वायर इज इक्वल टू ये -m into 3 - 3m,
-1 हमने इधर ले लिया। देन इन दोनों को सॉल्व किया, ये क्वाड्रेटिक इधर, ये दोनों टर्म हमने राइट हैंड में ले ली, तो पॉजिटिव 2m स्क्वायर एंड पॉजिटिव 1 एंड ये -3m एज इट इज इक्वल टू 0. So this is quadratic equation. We have to solve this. Okay, 2m square plus 1 minus 3m is equal to 0. Quadratic equation. So solve this continuous. Okay, have to solve this quadratic equation. 2m square minus 3m plus 1. Okay, is equal to 0. So solving this second case. तो 2m स्क्वायर इट इज -3m, तो -2m -m यानी -2 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 2 एंड सम इज -3. ओके, देन 2m कॉमन m -1 कॉमन m -1, तो m -1 एंड 2m -1 दिस टू फैक्टर, तो 1/2 एंड 1 दिस टू वैल्यूज. ओके, तो 4 वैल्यू हो गई -1 -1/2 1/2 एंड 1, और इनके फिर 2m वन लाइन के 2m डबल ऑफ दिस, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो -2 2 से मल्टीप्लाई, -1 2 से मल्टीप्लाई, 1 2 से मल्टीप्लाई 2. तो दीज आर द स्लोप्स ऑफ द लाइन 2 एंड दीज आर द स्लोप्स ऑफ लाइन 1. देखो 4 स्लोप लाइन 1 के, 4 स्लोप लाइन 2 के पॉसिबल हैं. ओके, क्लियर? दो लाइन आपस में एक दूसरे के स्लोप्स डबल हैं, तो लाइक दैट. क्लियर? नाउ ए लाइन पासेज थ्रू क्वेश्चन 11. ए लाइन पासेज थ्रू x1 y1 एंड h, के जनरल केस दे दिया, फिक्स्ड पॉइंट नहीं दिया, वेरी करने वाला x1 y1 h, k, यानी x1 y1 तो x1 y1 दे दिया, सेकेंड पॉइंट x2 y2 दे दिया h, k. इफ स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ दिस लाइन m एंड स्लोप दे दिया इसका m है, शो दैट रिलेशन शो करना k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू h माइनस x1. सिंपल, स्लोप ले लिया हमने भाई, स्लोप ले लिया हमने, स्लोप इज इक्वल टू 2.4 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, फॉर्मूला लगा दिया. तो स्लोप ऑफ लाइन हमें दिया हुआ है m, इट इज गिवन, तो पुट कर दिया m, y2 माइनस y1, y2 कितना है k माइनस y1 इज y1 अपॉन x2 कितना है h माइनस x1 है, ठीक है. देन मल्टीप्लाई, तो h k माइनस y1 अपॉन 1 हेयर, तो k माइनस y1 इंटू 1, k माइनस y1 इक्वल टू m इंटू h माइनस x1. Hence proved. This result we have to prove. Done. Hence proved. Clear? Very simple. And this one exercise is complete today. Okay? Like, share and subscribe the channel and send the video to your contact. उनको भेजो जिनके बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं. प्लीज सेंड द वीडियो, फॉरवर्ड द वीडियो. ओके, एंड गाइड टू देम, उनको समझाओ कि